अस्सलाम वालेकुम महनाज, कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। महनाज जो है वो मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और कल इनकी कॉल आई थी कि मेरी शादी है। मैं थोड़ा सा हैरान हो गई अचानक, आज भी लगता है माइयों के ड्रेस में ही आई हैं जी और महनाज आपको तैयार होना है, मुझसे ही तैयार होना है। जी। क्यों आपने मुझे सेलेक्ट किया कि आपको मुझसे ही तैयार होना है? बहुत सारे पार्लर हैं, बस बहुत मेरे को आप अच्छे लगे और मैं एक दफ़ा तैयार भी हुई थी तो मेरा दिल यही था। तो अचानक से ही बस प्लान बन गया शादी का। तो मेरे घर वालों तो राज़ी भी नहीं थे, तो एकदम से फिर अरेंज हो गया। मेरे मंगेतर ये सब कुछ अपनी पसंद का लेके आए हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपकी नंद ने या सास ने नहीं खरीदी है नहीं आपके? नहीं, ये मेरे मंगेतर ने सब कुछ खरीदा है। बहुत और प्यारा ड्रेस है और लग नहीं रहा कि किसी लड़के ने पसंद किया है, बल्कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई सोची समझी, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा फ़ैशन के बारे में मालूम हो, किसी इस तरह की लड़की ने अपना ब्राइडल ड्रेस पसंद किया है। कहीं चुपके से आप तो नहीं गई थी अपने मंगेतर के नहीं साथ ही? नहीं, उन्होंने खुद ही लेके आए। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और आपके ससुराल वाले तो कहीं भी भेज देते और फिर भी आपने मुझे सेलेक्ट किया, बहुत शुक्रिया। चलें अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपका मेकअप सही है? मुझे बता दीजिएगा किस तरह का मेकअप पसंद है, या फिर अगर आप मुझ पे छोड़ना चाहती हैं तो वो भी बता नहीं, दीजिएगा। आप पे चॉइस। चलें ठीक है। अच्छा महनाज, हमने लेंसेस लगा दिए हैं आपके। आपको यही कलर पसंद था लेंसेस का? जी बिल्कुल, मुझे यही पसंद था। आपको नहीं लगता ग्रीन थोड़ा सा ऑड हो जाता है नेचुरली? नो, ये ब्राइड बनने के बाद तो अच्छा ही लगता है, बट मेरे मंगेतर की चॉइस थी शहजाद की, तो उन्होंने बोला ये लगाओ, तो इसलिए फिर वही लाए। चलो सही है, उनकी चॉइस है तो फिर ठीक है। अच्छा, मेकअप कैसा चाहिए? नेचुरल लुक में चाहिए या थोड़ा सा कलरफुल चाहिए? आप मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी और आपकी दोनों की चॉइस को मिक्स करके फिर अच्छा सा मेकअप कर दूँ। बस आप अपनी चॉइस का कर दें, आप अच्छा ही करेंगी, चलो उम्मीद है आप ही पर। चलें सही है, स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, पहले हम आपका आई मेकअप कर लेते हैं, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद बेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा वीवर्स, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो इनर आई पे आपको वर्क करना है, चाहे आपको ब्लैक पेंसिल लगानी है, ब्लैक लाइनर लगाना है, वाइट पेंसिल लगानी है, वाइट लाइनर लगाना है, लेंसेस हैं, ये सारे काम आप लोग पहले ही कर लिया करें, ताकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो कि मेकअप या इनर आई पे वर्क करने से उनकी आंखों से पानी निकलता हो, तो वो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। मैं इनके मेकअप स्टार्ट करने से पहले इनर आई पे जो है वो लगा रही हूँ वाइट लाइनर। मैं इस वक्त मिस रोज़ का लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग काशीज़ का भी लगा सकते हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मिस रोज़ का भी बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल सा लुक देता है, तो इसलिए मैं मिस रोज़ का लगा रही हूँ। अगर आप ब्लैक लगाना चाहें तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, और अगर आप पेंसिल लगाना चाहें तो जेवला कॉस्मेटिक की वाइट पेंसिल बहुत ज़बरदस्त है, आप वो लगा सकते हैं। और ग्लैमर की भी अच्छी है, सफ़ूरा की भी वाइट पेंसिल बहुत अच्छी है, तो आपको जो भी सूट करे। आप वाइट पेंसिल लगाना चाहें तो वाइट पेंसिल लगा लें। मैं इस वक्त वाइट लाइनर लगा रही हूँ। जब तक मेकअप कंप्लीट होगा तो ये बहुत अच्छा सा नेचुरल लुक देगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाइट पसंद नहीं है। आँखों के नीचे वाले हिस्से पे डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैं जेवला कॉस्मेटिक की ऑरेंज स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ऑर्गेन्जा के नाम से भी आपको ये स्टिक मिल जाती है। इसका कलर ऑरेंज टाइप का होता है, और आप चाहें तो ये किसी दूसरी ब्रांड में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ये पसंद है, ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाती है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ जेवला कॉस्मेटिक की ऑरेंज स्टिक। और आँखों के डार्क सर्कल्स जो है इससे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। और साथ साथ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेस पर पफीनेस नज़र आए, या जैसे मैं इस वक्त चिक बोन पर लगा रही हूँ, क्योंकि चिक बोन इनकी बहुत ज़्यादा उभरी हुई है और हमें जो है वो फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है और चिक बोन का उभार थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि नेचुरली बहुत उभरी हुई चिक बोन है। तो मैं इसलिए चिक बोन को भी ऑरेंज स्टिक से कवर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब हम बेस बनाते हैं तो शेडिंग ऐसी आ जाती है बेस में कि हमारे फेस की जो एरिया पफिनेस वाले होते हैं, या जहाँ पे जैसे चिक बोन बहुत उभरी हुई है, तो जो फेस के जो एरियाज हमें स्लिम दिखाने होते हैं, तो वो अगर हम ऑरेंज स्टिक पहले से कंसीलिंग करने के बाद और फिर हम बेस बनाते हैं तो वो काफ़ी बैलेंस और स्लिम लुक आता है फिर फेस का, उस एरिया का जहाँ पर कि हमने ऑरेंज स्टिक यूज़ की होती है।
अच्छा, साथ साथ ऑरेंज स्टिक को हम एज अ कंसीलर भी यूज़ करते हैं, जैसे किसी के फेस पर स्पॉट्स हैं, दानों के निशान हैं, या कोई भी ऐसा निशान है जैसे किसी का फेस कहीं से जल गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी ऑरेंज स्टिक से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैंने इनके जो आई के नीचे वाला हिस्सा है उसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, और अब डार्क सर्कल्स इतने नज़र भी नहीं आ रहे। और जब मैं इसके ऊपर इनके फेस के, इसकी स्किन के हिसाब से बेस लगाऊंगी तो बहुत अच्छा सा बैलेंस बेस बनेगा। और प्लस ये कि इनकी चिक बोन भी जो है वो बहुत उभार उसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब मैं 38 नंबर की स्टिक अप्लाई कर रही हूँ आँखों के ऊपर वाले हिस्से पे। और जो महनाज का कॉम्प्लेक्शन है, इस कॉम्प्लेक्शन पर बेस भी जो बनेगा वो 38 नंबर की स्टिक से बनेगा, जो कि बहुत सूट करेगा इनके और नेचुरल लगेगा। और इसी स्टिक को अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आँखों के नीचे वाले हिस्से पे, जहाँ पर मैंने पहले ऑर्गेन्जा स्टिक अप्लाई की थी कंसीलिंग के लिए। उसी के ऊपर अब मैं FS38 स्टिक अप्लाई कर रही हूँ और उसको फिंगर्स से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और पफ से भी लगाकर उसको ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे जो है वो फिंगर्स से बहुत अच्छी एप्लीकेशन देना आती है, और मैं जब भी क्लाइंट के करती हूँ तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग होती है। तो मैं ज़्यादातर स्टिक जो है वो फिंगर्स से अप्लाई करती हूँ, और उसको मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर देती हूँ, टैपिंग कर देती हूँ पफ से, लेकिन मुझे फिंगर्स से अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद मैं आँखों के नीचे 405 नंबर का जेओला कॉस्मेटिक का लूज़ फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। लूज़ फेस पाउडर मैं सिर्फ आँखों के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करूँगी। तब जब हम शेड लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि शेड जो है वो आँखों के नीचे गिरता है और फिर स्टिक के ऊपर चिपक जाता है, तो हमें डस्ट आउट करने में आसानी होती है। अगर हम सिर्फ स्टिक लगा देंगे तो जो भी शेड गिरेगा वो एकदम से चिपक जाएगा। तो अगर हम अच्छे से लूज़ फेस पाउडर अप्लाई कर देंगे आँखों के नीचे, तो आई मेकअप करते वक्त अगर कोई भी शेड इन केस गिरता है तो वो डस्ट आउट बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा, और आँखों का नीचे वाला जो आपका एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पर इस वक्त लूज़ फेस पाउडर लगा। कंप्लीट ब्राइडल आई मेकअप सिखा रही हूँ आज मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ब्लैक केक लाइनर लिया है। 0 नंबर के लाइनर ब्रश के साथ उसको मैं आई के कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, और पहले मैंने सी नुमा बनाया है और उसके बाद शेप देके उसको कॉर्नर के साइड से वी की तरह बनाऊंगी। सबसे पहले जो है मैं आपको ग्राफिंग करना सिखाऊंगी और एक ग्राफ बनाऊंगी आई पर, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद मैं उसको फिर आप लोगों को उसकी ब्लेंडिंग सिखाऊंगी और फिर किस तरह से उस पर शेड अप्लाई करना है। मैंने आई के बिल्कुल कॉर्नर वाला एरिया लिया है और 0 नंबर के ब्रश से ब्लैक केक लाइनर अप्लाई किया है और आउटवर्ड स्ट्रोक्स में उसको हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए कॉर्नर के साइड पर अप्लाई किया है। मैं जिस तरह अप्लाई कर रही हूँ आप लोग भी इसी तरह जो है वो अप्लाई कीजिएगा, और जब आप लोग इसी तरह से अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप सेम इसी तरह मेकअप करेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी ब्राइडल आई मेकअप करने में। सबसे पहले ब्लैक केक लाइनर लिया है मैंने, जेओला कॉस्मेटिक का लिया है। आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं, मगर ऐसा लीजिएगा जो कि केक लाइनर हो, जेल लाइनर ना हो, क्योंकि केक लाइनर जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं। जेल लाइनर या पील ऑफ लाइनर जो है वो ब्लेंड नहीं होते, और जब आप उनकी ब्लेंडिंग करने लगें तो वो पील होना स्टार्ट हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो आपने ब्राइडल आई मेकअप के जैसे मैं कॉर्नर बना रही हूँ इस तरह से मेकअप करते वक्त आपने कोई भी केक लाइनर लेना है, जेल लाइनर या वाटरप्रूफ पील ऑफ लाइनर अप्लाई नहीं करना। अब मैं ब्राउन कलर का मैट ब्राउन शेड लेना है आपने। मैट ब्राउन शेड लेकर और उसको इस तरह से आपने अप्लाई करना है। जहाँ से हम नोज़ कॉन्टोर करते हैं वहाँ से आपने एक
सी नुमा ग्राफिंग करनी है और उसको कॉर्नर तक लेकर आना है इस तरह से, और जिस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आपने इसी तरह से सेम अप्लाई करना है। इससे आँख बड़ी भी लगती है और ख़ूबसूरत भी लगती है, और हमारे पास आई शेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो हमें मिल जाता है जिस पे हम शेड्स अप्लाई कर सकें। इस वक्त जो मैं सिर्फ़ आप लोगों को ग्राफिंग करके दिखा रही हूँ, और आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप लोग सेम इसी तरह करेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। तो आपने इस तरह से ग्राफिंग करनी है। ब्लैक के बाद आपने ब्राउन अप्लाई करना है और इस तरह से आपने शेप बनानी है। ये जो मैं लगा रही हूँ ये मैं सॉकेट से ऊपर वाले सॉफ्ट एरिया पर लगा रही हूँ, और इसको जो है वो मैं बिल्कुल ब्लेंड कर दूँगी। लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल इन्हेंस करके लगाया है मैंने, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने ब्राउन शेड कहाँ अप्लाई किया। उसके बाद मैं हल्का सा रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेड केक लाइनर ना अप्लाई करें, ये आपकी जो है वो चॉइसेस पर है। मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि क्योंकि जो है वो इनका ड्रेस पीच कलर का है, तो मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं इसको टोन अप कर दूँ पीचिश में। तो जब मैं ब्लेंड करूँगी तो ब्राउन और रेड मिलके जब लाइटर पे जाएगा तो पीच सा शेड बन जाएगा। तो इसलिए मैं रेड लगा रही हूँ। अगर ड्रेस में रेड कलर आ रहा हो तो आप रेड लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो ग्राफिंग सिर्फ 2 शेड से भी कर सकते हैं, ब्राउन और ब्लैक से। इसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, आउटवर्ड स्ट्रोक्स में मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और इस तरह से आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है जैसे मैं ब्रश से कर रही हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग जो है वो फिंगर्स के साथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो आप लोग चाहें तो इस तरह से फिंगर्स से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और मैं जो ब्लेंडिंग करती हूँ ज़्यादातर मैं फ़िंगर्स से ही करती हूँ, क्योंकि फ़िंगर्स से ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत होती है, और ब्रश से जो है वो बात नहीं आती। जो आप जब फिंगर से ब्लेंडिंग करते हैं तो बहुत खूबसूरत लुक आता है। अच्छा, ब्लेंडिंग करते वक्त आपके पास कोई एक टिश्यू पेपर या कोई एक कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो अक्सर ब्रश में कोई एक कलर के पिगमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जब हम उसको ब्लेंड करते हुए दूसरी जगह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शेड जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं पर। तो आपके पास कोई एक टिश्यू पेपर या कोई एक कपड़ा होना चाहिए जिससे आप बार बार ब्रश को नीट कर सकें, या आप जिस फिंगर से ब्लेंडिंग कर रहे हैं उस फिंगर को नीट कर सकें। और आप देखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई मेकअप का, या कह लें मेकअप का, ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी खूबसूरत आई मेकअप करें, कितने भी शेड्स लगा लें, अगर आपका मेकअप ब्लेंड नहीं होता तो आई मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगता और बहुत ही चीप लुक देता है अगर ब्लेंडिंग ना हुई भी हो तो आपने ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग सीखनी है। और जब भी आप मेकअप करें तो आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह करनी है। मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ या मेकअप करती हूँ तो बहुत ब्लेंडिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना भी मेकअप हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो शेडिंग हो या हम कॉन्टोर करें, वो सब ब्लेंड होना चाहिए। मेकअप ब्लेंड नहीं होता तो बहुत बदनुमा फ़ील होता है। तो आपने ब्लेंडिंग पर बहुत तवज्जो देनी है और अच्छे से देखें कि मैं किस तरह से जो है वो इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपने ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग करके आप देखेंगे कि जब आप आई को ओपन करवाएंगे तो बहुत खूबसूरत सी एक शेप आ जाएगी। और बहुत ध्यान के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है, देखना है कहीं पर आपकी लाइन जो है वो आउट तो नहीं जा रही। आपने लाइन पर रहते हुए ही ब्रश चलाना है और ब्रश को जो है वो आप बार बार टिश्यू से साफ़ करते रहें और ख़ाली ब्रश अप्लाई करके उससे इसी तरह से ब्लेंडिंग करते रहें जैसे कि मैं कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करते के दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि कॉर्नर जो जहाँ पर आपने डेप्थ देनी है आई के कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे, अगर वहाँ पर आपको लगे कि ब्लैक कम हो रहा है तो आप मज़ीद शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्योंकि अभी सिर्फ ग्राफिंग कर रही हूँ, मेकअप जो है वो मैं आई शेड से करूँगी, तो इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा शेड अप्लाई नहीं कर रही। ये जो मैंने अप्लाई किया है इसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ग्राफिंग करने के बाद मैं इसी पर जो है वो शेड्स अप्लाई करूँगी
और वो जिस तरह से अप्लाई करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने ग्राफिंग करने के बाद आई के ऊपर शेड्स अप्लाई करने हैं। अभी तक हमने जो भी काम किया है वो लिक्विड फॉर्म में काम किया है, यानी केक है तो हम पानी के साथ केक लाइनर अप्लाई करते हैं। तो अभी तक हमने आई पर जो भी वर्क किया है वो इस तरह के शेड्स हमने लिए हैं केक लाइनर वगैरह, जो कि डस्ट आउट नहीं होते और ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हमने जो आंखों पे मेकअप किया है उसकी ग्राफिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब जब हम शेड अप्लाई करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, केक लाइनर से वर्क करते वक्त आप लोग देख रहे होंगे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको टेप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आँखों पे, यानी ब्लेंड करते करते ही बहुत खूबसूरत लाइन जो है वो साइड से ड्रॉ हो जाती है। केक लाइनर से आई मेकअप की ग्राफिंग करने के बाद अब मैं पाउडर फॉर्म में काम कर रही हूँ। आपने कोई भी अच्छे से अच्छी ब्रांड के पाउडर फॉर्म में जो है वो आई शेडोज़ लेने हैं जिनके पिगमेंट बहुत अच्छे हों, और जहाँ हमने जो शेड का केक लाइनर अप्लाई किया था वहाँ उसी जगह पर हमने जो है वो पाउडर फॉर्म में काम करना है। और जो हमारे पास लिड एरिया हमने जहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया था वहाँ पर हम जो है वही शेड अप्लाई करेंगे जो हमारे ड्रेस में आ रहा है। उसको चेक करने के लिए आप अपनी स्किन पे लगा के देखा करें कि वही शेड आ रहा है जो कि आपको चाहिए। ड्रेस से मैचिंग का शेड इस तरफ लिड एरिया के लगाने से बहुत खूबसूरत आई मेकअप आता है। तो क्योंकि महनाज का कलर जो है वो ड्रेस का पीच कलर है, तो मैंने पीच शेड लिया है सफ़ूरा का और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। शिमर शेड है ये, यहाँ पर ज़्यादातर शिमर शेड्स ही अच्छे लगते हैं लिड एरिया पे। इससे आई जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी भी लगती है, तो आपने इसी तरह से जो है वो अप्लाई करना है। अगर ड्रेस का कलर कोई और होता तो मैं यहाँ पर दूसरा शेड अप्लाई करती, अगर ग्रीन होता तो मैं ग्रीन लगाती, और अगर ड्रेस का कलर जो है वो ब्लू होता तो मैं ब्लू लगाती। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम ड्रेस की मैचिंग का शेड है लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत आई मेकअप का लुक आता है, और शेड से ड्रेस से जो है वो हमारा आई मेकअप मैचिंग में चला जाता है और मैचिंग शेड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो अप्लाई करना है जैसे मैंने पीच लगाया है। इसके बाद मैं मून वाइट कलर से जो है वो हाईलाइट एरिया पर लगाकर उसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि इनके ड्रेस में जो है वो सिल्वर शेड आ रहा था इसलिए मैंने मून वाइट कलर लिया। अगर गोल्डन आ रहा होता तो मैं गोल्डन कलर का इंटरफेरेंस लेती। अब मैं लोअर आई पे वर्क कर रही हूँ 0 नंबर के लाइनर ब्रश के साथ। ब्लैक लाइनर से मैं जो है वो शेडिंग दे रही हूँ, हल्का सा ग्रे लुक जो है वो आ रहा है। और आपने इस तरह से जो है वो आई की शेप के साथ साथ चलते हुए इनर कॉर्नर छोड़ के आपने आउटर कॉर्नर की तरफ जाकर थोड़ा सा जो है वो आपने मोटा रखना है आउटर कॉर्नर के साइड से। इनर कॉर्नर आपने छोड़ना है और उसके बाद से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही वो लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी यानी आउटर की तरफ जाएगी तो वो हल्की सी मोटी हो जाएगी जैसे कि मैं बना रही हूँ। आपने इसी तरह से बनाकर और फिर मस्कारा लगा देना है। मस्कारा अच्छे से अप्लाई करना है आपने। लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाने से ये होता है कि लैशेस जो हैं वो हमारी मर्ज हो जाती हैं और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लैशेस जो हैं वो मिक्स होकर बहुत अच्छी लगती हैं। इनर कॉर्नर पर हम मून वाइट कलर का इंटरफेरेंस शेड लेकर और वो अप्लाई करेंगे। आजकल फ़ैशन में इन है, ट्रेंडिंग है और देखने में बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका, इसलिए। तरह की पसंद है आपको, ज़्यादा हैवी वाली पसंद है या नॉर्मल वाली? वैसे तो आपकी माशाल्लाह खुद की लैशेस इतनी घनी है, तो आप बताएं कौन सी पसंद है आपको? हैवी अच्छी लगेंगी वैसे तो लेकिन आपकी खुद इतनी हैवी है ना, तो मेरे ख्याल से आप ये वाली लगाएं, नेचुरल लुक वाली अच्छी लगती हैं। मैं आपको ये वाली लैशेस लगा देती हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, आई मेकअप आप देख लें कैसा लग रहा है आपको। जैसे आपने कहा था कि कट्स भी आ जाएं और सॉफ्ट लुक भी आए। आई मेकअप आपका डन हो गया है। आप बताएं इसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं करवानी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरा फेवरेट अच्छा, आपने शेड दिया है, बहुत पसंद आया अब मुझे। आपका जो है वो फेस पे हम कॉन्टोरिंग भी करेंगे और बेस भी बनाएंगे। अभी तक तो हम आई मेकअप पर थे, आप आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ट्रायलॉन की 38 नंबर की स्टिक पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट करके पानी से
और उससे ब्लेंड करना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको जब गीला कर लेते हैं तो ये सॉफ़्ट हो जाता है। तो सॉफ़्ट करके ब्यूटी ब्लेंडर को, और फिर आपने उससे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग देनी है स्टिक की। और बेस को ऑयल कंट्रोल और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैं शिकागो का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। वेट पफ के साथ इसको यूज़ किया जाता है। पतली लेयर बना रही हूँ क्योंकि अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी है और ना ही महनाज की स्किन बहुत ऑयली है। अगर ऑयली होती तो हम इसकी जो है वो ज़्यादा थिक लेयर बनाते, लेकिन अभी मैं इसकी बहुत पतली सी लेयर बना रही हूँ। एवॉन की कॉन्टोरिंग किट लेकर मैंने जो है वो कॉन्टोरिंग की है महनाज की लाइट ब्राउन शेड से। नोज़, चेक्स और डबल चिन को अच्छे से कॉन्टोर करना है। अच्छा, लिपस्टिक किस तरह की लगानी है आपको? लाइट या डार्क, किस टाइप की लिपस्टिक लगानी है? डार्क लिपस्टिक अच्छी लगेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नोज़ कॉन्टोरिंग थोड़ी सी और होनी चाहिए? नोज़ कॉन्टोरिंग पे वर्क करना चाहिए या नहीं? नहीं, सही सही लग है रही, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नोज़ कॉन्टोरिंग आपने करवाई है ना, हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा करवा दिया, उसको हम बैलेंस कर देते हैं। और जी। लिपस्टिक वैसे मेरे हिसाब से तो आपका जो ड्रेस है इस पे सॉफ्ट लुक देने के लिए अगर हम पीच लगाएं, लेकिन आप क्यों डार्क लगवाना चाह रही हैं? बस मेरे गेटर ने कहा है, शहजाद ने कहा था, लेकिन आपको जो पसंद है आप वो लगाएं। चलें, अगर आपके मंगेतर को पसंद है तो फिर हम डार्क ही लगा देते हैं। आप ड्रेस चेंज कर लें, फिर हम फाइनल टच देते हैं आपको, ठीक है? अच्छा महनाज, फाइनल लुक आप अपना देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।